हो, पर इस वक्त घर पर उसके अलावा और कोई नहीं है। और तभी अचानक से उसे किसी का एक हाथ जमीन पर चलता हुआ नजर आता है, जिसको देखकर उसकी चीख निकल जाती है। घर वापस आते केविन को नेटली सोफे पर सोती हुई नजर आती है। केविन उसको उठाकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। नेटली उसे बताती है कि उसको नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आई, पर उसने किसी का हाथ जमीन पर चलते हुए देखा। वो केविन को सब बताती है कि उसके साथ इस घर में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। केविन कहता है कि तुम शायद कोई बुरा सपना देख रही होगी, पर नेटली को पूरा विश्वास था कि वो कोई सपना नहीं था। अगले सुबह ये दोनों कंसल्टेंट के पास जाते हैं। नेटली उसको भी सारी बात बताती है, लेकिन केविन अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। उसको लगता है कि नेटली इस घर से जाने के लिए ये सब चीजें कर रही है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसको ये घर पसंद नहीं है। इस बात पर इन दोनों की लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन घर वापस आते हुए केविन नेटली को प्यार से समझा देता है। वहीं अब हम इनके घर पर देखते हैं कि नेटली की बहन डेनी खाना रखने आई होती है, क्योंकि आज नेटली की मॉम उससे मिलने आ रही है। डेनी ओडी को खाना देकर ऊपर जाने लगती है कि तभी उसे किचन से नल चलने की आवाज आती है, इसलिए वो नल को बंद करने किचन में चली जाती है। और जैसे वो नल को बंद करके आगे बढ़ती है, उतने में वो नल फिर से चालू हो जाता है। ये देखकर डेनी के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन डरते हुए ऊपर के रूम में आ जाती है और अपना फोन ढूंढने लगती है ताकि किसी को हेल्प के लिए बुला सके। पर तभी उसे ऊपर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर वो क्लोजेट में छुप जाती है। और तभी एकदम से पीछे से कोई उसको खींचकर ले जाता है और डेनी गायब हो जाती है। अब घर पर वापस आकर केविन और नेटली देखते हैं कि डेनी तो घर पर आई ही नहीं है। केविन कहता है कि शायद उसको कोई काम आ गया होगा। ये दोनों डेनी की बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में ही बाहर कोई इनकी कार में आग लगाकर भाग जाता है, जिस चीज की रिपोर्ट लिखवाने ये अगले दिन पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां ऑफिसर इनकी बात सुनने के बजाय इन पर ही एक आरोप लगा देता है। वो इनको एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाता है जो इन्हीं के घर की लोकेशन से पोस्ट किया गया है। उसमें ब्लैक लोगों के बारे में कुछ गलत बातें थी, जिस पर केविन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है, ना कि उसने किसी के साथ गलत किया है। अब नेटली इस घर की हिस्ट्री जानने के लिए मैरी के पास वापस आती है। मैरी बताती है कि ये घर उसके भाई और उसकी वाइफ का था। इस घर को पूरी तरह से उसकी भाभी एरिन ने डिजाइन किया था। उसके भाई जय का किसी लड़के के साथ अफेयर था, जबकि उसकी भाभी का भी किसी अनजान आदमी के साथ अफेयर था, जो जे को पता चल गया, जिसके बाद वो दोनों मारे गए। लेकिन मुझको पूरा पक्का यकीन है कि मेरे भाई ने एरिन को नहीं मारा और ना ही वो कभी खुदकुशी कर सकता था। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की बातें खड़ा होकर मैरी का हस्बैंड फ्रैंक सुन रहा होता है। नेटली जब घर जाने लगती है तो फ्रैंक उसको रोककर ये कहता है कि अगर तुमको वो घर सही नहीं लग रहा तो मैं उसे तुमसे वापस उसी दाम में खरीद लूंगा। नेटली उसको मना कर देती है, लेकिन वो बार बार पूछता रहता है, जिससे वो परेशान होकर घर आ जाती है। दूसरी ओर केविन अपनी फ्रेंड एवरी के साथ पार्क में अपने डॉग ओडी के साथ खेल रहा होता है, पर तभी अचानक ओडी जमीन पर गिर जाता है और कोई मूवमेंट नहीं करता, जिसकी वजह से केविन ओडी को अस्पताल ले जाता है। नेटली भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर डॉक्टर इन दोनों को बताती है कि ओडी के अंदर पॉइजन फैल रहा है और इसका बचना अब नामुमकिन है। इसने शायद कुछ जहरीला खा लिया होगा। केविन को डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन ओडी तड़प रहा होता है, इसीलिए डॉक्टर उसको बेहोश कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। इस चीज से इन दोनों को बहुत दुख होता है। उसी रात नेटली को फिर से घर के अंदर किसी की आवाज सुनाई देती है। इस बार केविन को भी वो आवाज सुनाई देती है। वो फौरन पुलिस को कॉल कर देता है, पर जब केविन नीचे आकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। पुलिस भी घर को आकर चेक करती है, उनको भी वहाँ पर कोई नहीं मिलता। पर नेटली ऑफिसर को अब सारी बातें बताने लगती है कि उसे बहुत टाइम से इस घर में अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। उसने किसी आदमी के हाथ को भी जमीन पर चलते हुए देखा। केविन को नेटली पर गुस्सा आ जाता है कि वो ये बेतुकी बातें पुलिस को क्यों बता रही है। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता और ऑफिसर भी नेटली की बातों पर विश्वास नहीं करता है। अगले दिन केविन पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा देता है, पर काम पे आज उसकी तबीयत खराब हो जाती है। घर पर नेटली जब अपने फोन को चेक करती है तो फोन में सोते हुए उसकी कई सारी फोटोज होती हैं, जिसमें केविन भी उसके साथ सो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर केविन और नेटली इस फोटो में हैं, तो ये फोटो किसने खींची। इस बात को लेकर नेटली बहुत ज्यादा डर जाती है और इतने में ही कोई उसके गेट पर नॉक करने लगता है। वो फौरन पुलिस को कॉल करती है कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, पर जब वो बाहर खिड़की की ओर देखती है तब उसकी नजर एक पेड़ की शाखा पर पड़ती है जो खिड़की से टकरा रही थी। यानी वो नॉक करने की आवाज उस पेड़ की शाखा की वजह से आ रही थी, जिसके बाद वो पुलिस से कहती है कि अब सब ठीक है और वो सुकून की सांसें भरती है। लेकिन तभी उसको एक बड़े आदमी की परछाई घर में दिखाई देती है, जिसको देखकर वो नीचे की ओर भागती है और फिर दोबारा पुलिस को फोन करती है। पर इस बार पुलिस को लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी ये कोई मजाक कर रही होगी, इसीलिए वो नेटली को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। नेटली अपने रूम में लॉक हो जाती है और जब उसको यकीन हो जाता है कि अब शायद बाहर कोई भी नहीं है, तब वो हल्के कदमों से बाहर की ओर जाती है। पर तभी एक आदमी उसकी ओर भागता हुआ आता है, जिससे बचने के लिए नेटली बालकनी से पूल में जंप कर देती है। इतने में ही केविन घर आ जाता है। वो उसको पूल से बाहर निकालता है। केविन के बुलाने पर पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है, पर उनको यहाँ पर फिर से कुछ नहीं मिलता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद नेटली केविन से कहती है कि अब वो यहाँ पर एक और दिन नहीं रह सकती, जिस पर केविन को गुस्सा आ जाता है और इनके बीच बहस होने लगती है। अगले दिन ऑफिसर केविन को पुलिस स्टेशन में इनके घर की सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाने के लिए बुलाते हैं, जिसमें केविन देखता है कि नेटली के पीछे तो कोई भी नहीं भाग रहा था,
वो पूरे घर में अकेले ही डरते हुए छुप रही थी और फिर वो अपने आप पूल में कूद गई। घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। ये सब देखकर अब केविन को ये लगने लगता है कि शायद नैटली की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो सब चीजों को हेलुसिनेट कर रही है। वो अपने चक्कर में सबको परेशान कर रही है। केविन नैटली को साइकियाट्रिस्ट के पास भी ले जाता है, लेकिन वो भी उनकी कोई बात नहीं समझती, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। नैटली को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि उसका हस्बैंड उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नैटली कुछ समय के लिए अलग रहने को कह देती है, लेकिन जैसे केविन घर की ओर जाने लगता है तभी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। नैटली फौरन एम्बुलेंस को फोन करती है और केविन से कहती है कि वो सब तो उसने सिर्फ गुस्से में बोला था। डॉक्टर को केविन की बॉडी में भी वही पॉइजन मिलता है जिनसे इनका डॉग ओडी मरा था, यानी केविन को भी खाने के जरिए जहर दिया जा रहा है। सारा शक नैटली पर चला जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसको केविन से मिलने भी नहीं देती। पुलिस ऑफिसर भी उससे पूछताछ करते हैं कि वो अपने पति को क्यों मारना चाहती है। नैटली कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और कोई सबूत ना होने की वजह से उसको छोड़ दिया जाता है। घर पर अब केविन ने नैटली के हाथों बना लंच ले जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद नैटली ने ही उसको पॉइजन दिया है। अब उसी रात केविन के पीछे नैटली पर घर में घुसकर एक आदमी सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करता है, पर नैटली फाइट बैक करती है और उसकी पीठ पर कैंची को घुसा देती है, जिससे वो बच जाती है। उधर पुलिस ऑफिसर उस आदमी को छोड़ देते हैं और इन दोनों को बताते हैं कि किसी ने सोशल मीडिया पर नैटली का एक अकाउंट बनाया है जिसमें लिखा है कि वो एक सेक्स वर्कर है। उसको देखकर ही वो आदमी तुम्हारे घर पर आया था। ऑफिसर बताते हैं कि ये सब मैरी का हस्बैंड फ्रैंक कर रहा था, जिसको पुलिस ने आज सुबह पकड़ लिया, और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके ऊपर काफी कर्ज है। ऊपर से मैरी ने केविन को ये घर बहुत सस्ते दाम में बेच दिया, जिसकी वजह से वो इनको परेशान कर रहा था ताकि यहाँ से चले जाएं और वो इस घर को दोबारा बेचकर अपना कर्ज चुका दे। लेकिन फ्रैंक सिर्फ अडल्ट काम के लिए जिम्मेदार था। बाकी इनके घर में नैटली के साथ जो भी अजीब चीजें हो रही थी उसमें फ्रैंक का कोई भी हाथ नहीं था, यानी गड़बड़ कुछ और ही है। घर जाकर नैटली अपने रूम में एक वीडियो कैमरा लगा देती है, जिसके बाद वो केविन से कहती है कि उनका रिश्ता अब कुछ ठीक नहीं है, तो शायद उनको कुछ दिन अलग रहना चाहिए, क्योंकि केविन अब नैटली पर विश्वास नहीं करता। अगले सुबह केविन अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए अपनी फ्रेंड एवरी के घर पर जाता है, जहाँ उसके फोन पर नैटली का मैसेज आता है कि आज तुम घर मत आना। वहीं दूसरी ओर नैटली को रात को अपनी कही हुई बात पर अफसोस होता है, इसीलिए वो केविन के लिए एक डिनर डेट अरेंज करती है और केविन को फोन करके सॉरी बोलते हुए कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसको जल्द ही घर आ जाना चाहिए। जिस पर केविन कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही मुझको मैसेज करके आज घर न आने को कहा था। नैटली अपने फोन को चेक करती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो मैसेज सच में उसके फोन से ही गया था, लेकिन वो उसने नहीं भेजा। वो फौरन अपने रूम में लगे वीडियो कैमरा को चेक करने लगती है और वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में हम देखते हैं कि जब वो सो रही थी तब उसके बेड के नीचे से एक आदमी निकलता है, जो उसके फोन से मैसेज करके वापस बेड के नीचे चला जाता है, जिसको देखकर नैटली के होश उड़ जाते हैं। और इससे पहले वो किसी को फोन करके ये बता पाती, तभी वो आदमी उस पर पीछे से हमला कर देता है। जब नैटली की आंखें खुलती हैं, तो वो अपने आप को बंधे हुए घर के अंडरग्राउंड हिस्से में पाती है, जहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा और इस घर के पुराने ओनर के फोटोज लगे हैं। वहाँ पर उस अनजान आदमी का फोटो भी लगा होता है, जिसके साथ मैरी की भाभी एरिन का अफेयर चल रहा था, जो कि यही आदमी है। यह आदमी पूरी तरह से देखने में जंगली लगता है। वो नैटली को इंजेक्शन से बेहोश करने वाला होता है, पर तभी नैटली उससे झूठ बोलती है कि वो अपने पति केविन से प्यार नहीं करती, तुम उसे मार दो, जिसके बाद हम दोनों यहीं पर रहेंगे। इतने में केविन भी घर पर आ जाता है, जिसको देखकर ये आदमी उसको मारने के लिए ऊपर जाता है। केविन को लगता है कि शायद नैटली सोने चली गई है और वो बेड पर किसी और को नैटली समझकर हक कर लेता है, पर जिसको उसने हक किया था वो डेनी की डेड बॉडी होती है, जो खून से लथपथ है, जिसको देखकर केविन के होश उड़ जाते हैं। इतने में ही वो आदमी पीछे से केविन पर हमला कर देता है। केविन उसको धक्का देकर दूर फेंकता है, जिससे उसका इंजेक्शन गिर जाता है। इतने में नैटली भी अपने हाथ की हड्डी को तोड़कर रस्सी से आजाद होकर ऊपर आ जाती है, जिसको वो आदमी जान से मारने वाला होता है, पर तभी केविन उसको वही इंजेक्शन लगाकर अधमरा कर देता है, जिसका फायदा उठाकर नैटली उसके सीने में कैंची घुसा देती है और वो आदमी मारा जाता है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिसके बाद केविन की बातों और सीसीटीवी फुटेज को देखकर पुलिस सब कुछ समझ जाती है। केविन नैटली से माफी मांगता है कि उसने उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया, जिसके कुछ दिन बाद ये इस घर को खाली करके कहीं और चले जाते हैं। लेकिन एंड में हम एक बार फिर से क्लोजेट के डोर को अपने आप खुलता हुआ देखते हैं, यानी घर में अभी भी कोई है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वैसे क्या आपको पता है केविन और नैटली के रिश्ते के बीच में दरार क्यों आई? वेल, इसका एक ही पॉसिबल रीजन है, जो कि है विश्वास। उन दोनों के रिश्ते में विश्वास नहीं था, इसीलिए केविन ने नैटली की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस आदमी के मरने के बाद अब यहाँ पर कौन है जो इन दोनों को उस आदमी के साथ मिलकर मार